नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। ले चलेंगे आपको एक स्पेशल इवेंट में। अब रुक करते हैं महिलाओं से जुड़ी अपनी अगली पेशकश की ओर। दिल्ली में हुए 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमारे देश को विश्व में एक नई पहचान दी है। खेलों में देश के युवाओं ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ये जताया है कि हम स्पोर्ट्स में भी किसी से पीछे नहीं हैं। इसी को देखते हुए बाल दिवस के मौके पर एनुअल स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन किया गया ताकि इन स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अगर एक बच्चा बस बैठा रहेगा, स्टडी करता रहेगा तो डेफिनेटली वो एक टाइम में बुक बग बन जाएगा। तो मतलब एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज इंसान के लिए ज़रूरी होती है। बच्चे देश की धरोहर हैं। सिर्फ एजुकेशन एक पार्ट है शिक्षा का। शिक्षा पूरी तभी होती है, एजुकेशन पूरी तभी होती है जब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का। उसमें स्पोर्ट्स का एक अहम रोल है। अभी आपने देखा कि किस तरह दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे प्लेयर्स ने इतना अच्छा किया और सेकंड पोजीशन ली जो आज तक हमारे देश की नहीं आई थी। और यही चीज़ें अगर स्कूल से शुरू हो जाएं तो हम फर्स्ट पोजीशन वर्ल्ड में ले सकते हैं। और मेरी आशा है कि आने वाले दिनों में हमारा स्पोर्ट्स और भी प्रोग्रेस करेगा। पेरेंट्स भी हर एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, सिर्फ यही नहीं उनकी पढ़ाई के पीछे लगे रहें। पढ़ाई एक पार्ट है, मैं बार बार ही कहूँगा। और हर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी स्कूल कराता है या कोई भी समाज में कोई एक्टिविटी होती है बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को जरूर आगे लाएं। इसके अलावा बच्चों ने कई कल्चरल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया जिसमें इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। साथ ही प्रोग्राम में आए महाबली सतपाल और विश्व कुश्ती चैंपियन सुशील कुमार ने भी बच्चों की खूब तारीफ की और उन्हें स्पोर्ट्स के प्रति मोटिवेट किया। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को प्राइज भी दिए और पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए समय निकालने के लिए कहा। बच्चा फिजिकली फिट होगा तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। माता पिता ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं खेले तो हमारे बच्चे क्या खेलेंगे, लेकिन आज वो समय जा चुका है। आज हमारे बच्चों में गॉड गिफ्टेड इतना टैलेंट है। तो मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए या नेता बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन स्पोर्ट्स जरूर करवाए। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है स्कूलों में, क्योंकि हमारा जो बेस है वो स्कूलों से ही है। और आपने देखा हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और ये आगे हमें ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में मेडल यही देंगे। स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे कर रहे हैं बच्चे, तो बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे लोग के आगे कि हाँ, हम इनके सामने हमने जीता है तो हमें और भी आगे कुछ ऐसा करना चाहिए। Such big personalities like Mahabali Satpal ji and Sushil Kumar are here. It's a big motivation for the children as they see them and they just take the motivation from there. आज पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज बेहद जरूरी हो जाती हैं, जहां इन बच्चों को अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। इसके अलावा ये एक्टिविटीज बच्चों की फिजिकल फिटनेस में भी अहम रोल अदा करती हैं। स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिटनेस के लिए भी काम आता है, इससे हमारा माइंड भी डेवलप होता है। स्टडीज़ के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। CBSE has also told us to keep one period regularly for the sports, and I think so it is that they have taken the good decision, because nowadays students, they have come on the junk food. They are not aware about the physical exercises. So we have to create the awareness for the physical fitness also. If they will be physically fit, obviously they'll be able to perform better in all the fields, whether sports will be there or academics will. I don't have words to say that they are building up the nation so well. I feel we should always step with them and give them hand to hand to make the career of our children more valuable, more dynamic, and to compete with this world. They need to participate in all this sports activities
कल्चर प्रोग्राम्स एवरीथिंग। पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके कैरियर के लिए इट्स वेरी गुड। तो बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और एज अ कैरियर वो चूज़ भी करते हैं। बच्चे ही कल का भविष्य हैं और देश का विकास इन्हीं के कंधों पर टिका है। ऐसे में इन्हें आगे बढ़ाने और नैतिकता का पाठ पढ़ाने का काम ये स्कूल बखूबी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इनकी ये मेहनत इन बच्चों के फ्यूचर को तो अच्छा बनाएगी ही, साथ ही इन्हें एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करेगी।